हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में फिज़न के बारे में बात करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट पार्ट है, हमने पिछली वीडियो में रिप्रोडक्शन का जो दोनों टाइप था उसके बारे में डिटेल में बताया था, उसके बारे में अब हम रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होता है फिज़न ऑर्गेनिज्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं और जल्दी-जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करने का कोशिश करते हैं। तो जो टॉपिक है वो है फिज़न। ज़्यादा से ज़्यादा जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्रोटोज़ोआ हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वो बेसिकली स्प्लिट हो जाते हैं टू आइडेंटिकल हाफ में, यानी कि जो उनकी बॉडी होती है सेल डिवीज़न के टाइम पे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो वो जब 2 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं सेल डिवीज़न के थ्रू, तो वहाँ पे वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इसी को ही फिज़न कहा जाता है। इन जो बायोलॉजी होती है वहाँ पे जो फिज़न होता है वो एक टाइप का प्रोसेस होता है, यानी रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया जैसे कि जो प्रोटोजोआंस हो गए, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और कुछ बैक्टीरियाज हो गए। वो बेसिकली इस प्रोसेस में होता क्या है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है 2 डिफरेंट आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद जो डिवीज़न वाला जो पार्ट होता है वो एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो करने लगता है। तो बेसिकली जो फिज़न होता है वो 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिज़न होता है और मल्टीपल फिज़न होता है। कि जो उनके पेरेंट्स का जो ऑर्गेनिज्म हो रहा है वो किस फॉर्म में स्प्लिट कर रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि वो बाइनरी फिज़न कर रहा है या फिर मल्टीपल फिज़न कर रहा है। यानी कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपने ऑर्गेनिज्म को, यानी जब वो अपना पेरेंट्स बॉडी होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कि जो अपनी बॉडी से कई सारे ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट एक साथ कर देते हैं। हम बाइनरी फिज़न को देखते हैं। जो बाइनरी फिज़न होता है वो एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऑर्गेनिज्म का जो बाइनरी फिज़न होता है उसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होती है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल में लेके देखते हैं कि कैसे बाइनरी फिज़न लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर बाइनरी फिज़न हो कैसे रहा है। तो हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। बेसिकली जो अमीबा होता है वो रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिज़न की हेल्प से, यानी कि जो उनकी बॉडी होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहले तो जो अमीबा होता है वो एक जब उसका जो साइज का ग्रोथ होता है वो एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद मतलब उसका डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म एक मैक्सिमम साइज या फिर ग्रोथ तक पहुंच जाएगा। तब उसके बाद जो न्यूक्लियस अमीबा में प्रेजेंट होता है वो बेसिकली थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगता है, यानी कि वो इस लेवल में अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है। फिर उसके बाद वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। जो एक पार्ट होता है उसके मतलब दोनों के अराउंड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो साइटोप्लाज्म भी जब डिवाइड होगा तो वो न्यूक्लियस के अगल-बगल में ही वो सारे के सारे डिवाइड होते हैं। उसके बाद उनकी जो बॉडी पार्ट होती है वो 2 जो डॉटर न्यूक्लियाई होती है उनका फॉर्मेशन कर लेती है, यानी कि 2 सेल्स जो सेल्स होती हैं या फिर कह लें 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं। बेसिकली ये जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है फिर ये भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। जब ये ग्रोथ और पूरा का पूरा इनका मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ कंप्लीटली एक मैक्सिमम साइज तक हो जाता है, फिर ये भी रिप्रोड्यूस करती हैं। अगेन ये जो दोनों रहेंगे वो 2-2 क्रिएट करेंगी, यानी कि फिर एक एक जो हमारी ऑर्गेनिज्म रहेगी, जो डॉटर सेल्स जो रहती है वो भी 2 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगी। फिर जो नेक्स्ट वाली रहेगी वो भी, यानी कि ये जो प्रोसेस होता है अमीबा में ऐसे ही रेपिडली होता रहता है। अब जो नेक्स्ट केस देखते हैं पैरामीशियम के केस में क्या होता है। बेसिकली जो पैरामीशियम होता है वो भी एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है। तो उनकी जो बॉडी आउटर सरफेस होता है वहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे सीलिया के नाम से जाना जाता है। जो पैरामीशियम होता है वो भी बाइनरी फिजन के मेथड से ही रिप्रोड्यूस होता है। जब जो पैरामीशियम की जो बॉडी होती है वो पूरी ग्रो हो जाती है तो फिर उसके बाद वो भी 2 इक्वल जो पार्ट होता है उसके बाद वो छोटे-छोटे मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिसे पैरामेशिया बोला जाता है।
और ये बेसिकली जब न्यूक्लियर का यानी न्यूक्लियस का जब डिवीजन होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, उसी प्रोसेस से ही पैरामीशियम 2 पैरामीशिया में डिवाइड हो जाता है। अब हम सारे के सारे जो एग्जाम्पल हो गए या फिर जो डिस्कशन हमने किया, उससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया या बैक्टीरिया हो गया, ये सारे के सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वो बेसिकली बाइनरी फिजन की हेल्प से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। जो बाइनरी फिजन होता है उसका मीनिंग यूँ होता है, जैसे कि जो बाइनरी होता है उसका मीनिंग होता है 2, और जो फिजन होता है उसका मीनिंग होता है स्प्लिटिंग। यानी कि जो बाइनरी फिजन का बेसिकली जो मीनिंग होता है, अगर हम इसको जाने तो ये एक ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करने की ही बात की जा रही है। तो अब हम बाइनरी फिजन को अमीबा और पैरामीशियम में अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके हैं कि ऐसे होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे देखते हैं कि जो मल्टीपल फिजन होता है वो कैसे होता है। जो मल्टीपल फिजन होता है ये भी एक असेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म में। बेसिकली जो मल्टीपल फिजन होता है उसमें जो पेरेंट्स की जो बॉडी होती है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होती है सेम टाइम पे, यानी कि जब जो पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है एक ही टाइम में, तो उस प्रोसेस को मल्टीपल फिजन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कैसे रहा है। समटाइम हम ये देखते हैं कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस टाइम पे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि प्लाज्मोडियम हो गया, उनकी जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे सिस्ट के नाम से जानते हैं। बेसिकली जो प्लाज्मोडियम का जो आउटर सरफेस है वहाँ पे सिस्ट है, तो जो जो इनसाइड वाला पार्ट रहता है वहाँ पे जो न्यूक्लियस रहता है सेल्स का, वो सेवरल टाइम्स में मतलब कि स्मॉलर स्मॉलर न्यूक्लियाई में मतलब डिवाइड होने लगते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो डॉटर न्यूक्लियाई में बहुत सारी स्मॉलर छोटी छोटी डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। और तो और जो साइटोप्लाज्म होता है वो थोड़े थोड़े साइटोप्लाज्म सारे के सारे जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई वहाँ पे डिवाइड हुए रहते हैं, उनके अराउंड में वो कलेक्ट होने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि जो थिन मेम्ब्रेन होती है उनका फॉर्मेशन होने लगता है। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अपना अराउंड अराउंड में मतलब कि होने लगेंगे, फिर उसके बाद एक थिन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लगता है उन दोनों के, मतलब सारे जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हुए रहते हैं वहाँ पे होने लगेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि सारे के सारे जो न्यू डॉटर सेल्स होती हैं वो एक सिंगल पेरेंट्स की बॉडी से मतलब बन जाती हैं। उस जो सिस्ट होता है उसके अंदर इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हो जाता है। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो डॉटर सेल्स होती हैं, यानी वो बेसिकली जितनी भी नंबर ऑफ डॉटर सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बेसिकली पेरेंट्स बॉडी के न्यूक्लियस से ही। अब जो छोटे छोटे मतलब कि जो न्यूक्लियस पार्ट में डिवाइड हुए रहते हैं और उनके जो आउटर सरफेस पे जो साइटोप्लाज्म कवर होता है और थिन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ये सारा जो प्रोसेस होता है वो सिस्ट के अंदर होता है, यानी कि और ये अनफेवरेबल कंडीशन में हो रहा है। फिर उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो वहाँ पे जो सिस्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से ओपन हो जाता है और जितने भी जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उस सिस्ट के अंदर हुआ था वो प्रेजेंट होती हैं, वो उसके बाद वहाँ से रिलीज होने लगती हैं। और जब डॉटर सेल मतलब कि एयर में रिलीज होंगी तो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से जो उनकी जो सिस्ट वाली वॉल रहती है वो तो हट जाती है, जो प्रोटेक्टिव वॉल रहती है। फिर उसके बाद वो जितने भी ऑर्गेनिज्म मतलब जो डॉटर सेल्स रहती हैं वो बेसिकली रिलीज होके एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती हैं। प्लाज्मोडियम होता है वो एक प्रोटोजोअन होता है जो बेसिकली रिप्रोड्यूस करता है आसेक्सुअल के मेथड से, यानी कि जो मल्टीपल फिजन का मेथड होता है वहाँ से वो रिप्रोड्यूस करता है। यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो 1000 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है मल्टीपल फिजन की हेल्प से। यानी जो एक प्लाज्मोडियम सेल्स होता है वो बेसिकली 1000 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस कर सकता है। और जो प्लाज्मोडियम होता है वो हमें पता है कि ये एक मलेरिया पैरासाइट है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया डिजीज होती है ह्यूमन बीइंग में। जो
मलेरिया पैरासाइट होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। वो बेसिकली एक फीमेल मॉस्किटो जिसे एनोफिलिस बोला जाता है उसकी है, उसी के थ्रू ही हमारी बॉडी में पूरा का पूरा स्प्रेड होता है और इसी के वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। थैंक यू एवरीवन। ये तो हमारा फिजन का चैप्टर पूरा मतलब फिजन का जो पार्ट हो गया वो कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम बडिंग के बारे में कवर करेंगे कि जो बडिंग होती है वो कैसे होती है।